Okay, students, in previous video we have done what happens when a coin is tossed two times. Now again we will do one more thing. Till this time we have done the questions related to throwing of a die once, यानी एक डाई को एक बार थ्रो करने पे जो सैंपल स्पेस बनता है उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए। अब हम देखते हैं जब एक डाई को दो बार टॉस किया जाता है तो सैंपल स्पेस कैसा बनता है। डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को दो बार टॉस किया जाता है। सबसे पहले हम फर्स्ट टॉस देखते हैं। सबसे पहले हम ये केस करते हैं, अगर फर्स्ट टॉस में 1 आता है तो सेकंड टॉस पे क्या क्या आ सकता है। फर्स्ट टॉस पे 1 आता है तो सेकंड केस पे 1 आ सकता है। फर्स्ट टॉस पे 1 आया, सेकंड पे 2 भी आ सकता है। फर्स्ट पे 1 आया, सेकंड पे 3 भी आ सकता है। फर्स्ट पे 1 आया, सेकंड पे 4 भी आ सकता है। फर्स्ट पे 1 आया, सेकंड पे 5 भी आ सकता है। फर्स्ट पे 1 आया, सेकंड पे 6 भी आ सकता है। तो टोटल कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये 6 ऐसे केसेस हैं जिनमें फर्स्ट टॉस पे 1 आया और सेकंड टॉस पे 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट नंबर्स आए हैं। जब हम एक डाई को दो बार टॉस करते हैं तो उसकी आउटकम्स को लिखने का मेथड होता है, ये जो नंबर्स आए हैं इनको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सेकंड आउटकम, थर्ड आउटकम, फोर्थ आउटकम, फिफ्थ आउटकम, सिक्स्थ आउटकम, और इनको कोमा से सेपरेट करते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से देखो। 1,1 ये 1 आउटकम है। इसका मतलब है फर्स्ट डाई पे 1 आया है और सेकंड बार टॉस करने पे भी डाई पे 1 आया। 1,2 ये सेकंड आउटकम है। इसका मतलब है फर्स्ट बार टॉस करने पे 1 आया, सेकंड बार टॉस करने पे 2 आया। इसी तरह ये थर्ड आउटकम है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। तो ये तो हमने किया एक केस जिसमें फर्स्ट थ्रो पे 1 आया। अब फर्स्ट थ्रो पे जरूरी नहीं है कि 1 ही आए हमेशा, क्योंकि 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। फर्स्ट टॉस पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब हम फर्स्ट टॉस फिक्स करने के बाद सेकंड टॉस को फिर देखते हैं क्या क्या हो सकती है। 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। इसी तरह फर्स्ट टॉस पे अगर 3 आया तो सेकंड टॉस पे 1 भी आ सकता है। 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। ये बन गया सैंपल स्पेस व्हेन ए डाई इज टॉस्ड ट्वाइस। ये जो सैंपल स्पेस बना है ये ऐसे एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है जिस एक्सपेरिमेंट में एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया।
अगर हम इसमें टोटल आउटकम्स काउंट करें, फर्स्ट रो में 6 आउटकम्स हैं, टोटल 6 रोज और 6 कॉलम्स है, तो 6 टोटल कितनी आउटकम्स होगी? 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो है 36। एक बार इस सैंपल स्पेस को हम दोबारा से समझ लेते हैं। एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया है, हमको सैंपल स्पेस बनाना है कि 2 बार थ्रो करने पे ये 2 नंबर्स कैसे कैसे आ सकते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट डाई पे एक नंबर को फिक्स कर लिया। अगर फर्स्ट डाई पे 1 आता है तो सेकेंड थ्रो पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। इसी तरह हमने देखा अगर फर्स्ट थ्रो पे 2 आता है तो इसके साथ सेकंड थ्रो पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। इस तरह हमने ये सारा सैंपल स्पेस कवर किया। एंड वी हैव कम टू नो दैट देयर आर 36 पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अब इस सैंपल स्पेस को ध्यान से देखो। इस सैंपल स्पेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्वेश्चंस करने से पहले मैं कुछ स्पेशल आउटकम्स हैं उनकी वोकेबुलरी के बारे में बताता हूँ। इन आउटकम्स को देखो। क्या इन आउटकम्स में आपको कुछ स्पेशल चीज दिख रही है? यस, यू आर राइट। ये ऐसी आउटकम्स हैं जिनमें दोनों थ्रो में सेम नंबर आए हैं। अगर एक डाई को हम 2 बार थ्रो करते हैं और दोनों थ्रो में सेम नंबर आते हैं तो ऐसी आउटकम को कहते हैं डबलेट। डबलेट क्या होता है? when both tosses results in same number। जब दोनों टॉस पे सेम नंबर आता है तो हम ऐसी आउटकम को कहते हैं डबलेट। अब आप काउंट करके बता सकते हो, इसमें 1 2 3 4 5 6 आउटकम ऐसी हैं जो डबलेट हैं। सपोज मैं इसी पे एक क्वेश्चन पुट करता हूं, एक इवेंट लिखता हूं ए, इवेंट ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट? एक डाई को अगर मैं 2 बार थ्रो कर रहा हूं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को डबलेट मिलेगा? सो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूले का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36, फेवर में 1 2 3 4 5 6 6 1 जा 6 6 जा इज इक्वल टू 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इज 1/6। अब इस सैंपल स्पेस में आप अपने आप भी क्वेश्चंस बना सकते हो। जैसे सपोज मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ। 2 थ्रो में 2 नंबर आ रहे हैं, हम इन दोनों नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। हम ये ऑब्जर्व करेंगे, एक डाई को थ्रो करने पे स्मॉलेस्ट सम क्या बनता है। एक डाई को 2 बार थ्रो करने पे 2 नंबर्स का स्मॉलेस्ट सम क्या बनता है और ग्रेटेस्ट सम क्या बनता है। देखो, हमने एक डाई को 2 बार थ्रो किया। स्मॉलेस्ट सम तब बनेगा जब दोनों डाई पे स्मॉलेस्ट नंबर आएंगे, और स्मॉलेस्ट नंबर दोनों डाई पे क्या है? 1। दिस, ये वो केस है जब दोनों डाई पे स्मॉलेस्ट नंबर आए, तो स्मॉलेस्ट सम हो गया 1 + 1 2। सपोज इसी पे ही मैं एक क्वेश्चन बना के लिख सकता हूं। इवेंट मैंने लिख लिया बी, getting a sum
ऑफ 2। यानी ये क्वेश्चन है, एक डाई को हमने 2 बार थ्रो किया है, दोनों डाई पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 2 है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसके फेवर में सिर्फ एक इवेंट है 1,1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। ओके, नाउ अब हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं। डाई को हमने 2 बार थ्रो किया है, ग्रेटेस्ट सम ऑफ 2 नंबर्स क्या हो सकता है। ग्रेटेस्ट सम ऑफ 2 नंबर्स हमको तभी मिलेगा जब हमको दोनों ग्रेटेस्ट नंबर मिले, और डाई पे जो ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं वो 6 होता है। इसका मतलब जब दोनों डाइस पे 6 आता है तो हमको ग्रेटेस्ट सम मिलेगा। हियर ये वो आउटकम है जिसमें दोनों नंबर्स का सम सबसे ज्यादा है 12। सो सपोज एक और इवेंट में लिख देता हूं, सी गेटिंग अ सम ऑफ 12, तो सी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवर में 1 अपॉन 36। यहां से हमने ऑब्जर्व किया, जब हम एक डाई को 2 बार थ्रो करते हैं तो उन डाई पे आने वाले जो नंबर्स हैं उनका स्मॉलेस्ट सम 2 हो सकता है और ग्रेटेस्ट सम 12 हो सकता है। अब हम थोड़ा सा इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट को रिवाइज करते हैं। सपोज मैं एक इवेंट लिखता हूं, इवेंट सी, जिसमें मैं लिखता हूं गेटिंग अ सम ऑफ 30, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल आउटकम्स है 36। अब देखो, क्या सम 13 के फेवर में हमको यहां से कोई आउटकम मिल सकती है। एक डाई पे जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो 6 होता है, 6 से बड़ा नंबर नहीं होता। दोनों डाई पे जो बड़े नंबर हैं वो 6 हो सकते हैं, और 6 + 6 इन दोनों का सम मैक्सिमम 12 हो सकता है। 12 से ज़्यादा दोनों डाई पे आने वाले नंबर्स का सम हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इस इवेंट के फेवर में 0 आउटकम्स हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। क्या आप बता सकते हैं ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? यस, ऐसे इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, ऐसे इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब हम श्योर इवेंट करते हैं। गेटिंग अ सम विच इज लेस देन 30, यानी एक डाई को थ्रो करने पे जो दोनों डाई पे नंबर दो डाई को थ्रो करने पे जो दोनों डाइस पे नंबर आ रहे हैं उनका सम 13 से कम हो। अब यहाँ हम देख चुके हैं सबसे कम जो लीस्ट सम है वो 2 है, और मैक्सिमम सम 12 है। 2 से लेके 12 तक बीच में सम आ रहे हैं। इसका मतलब ये जितने भी ऑर्डर पेयर बने हुए हैं, जितने भी नंबर्स के पेयर बने हुए हैं, इन पेयर्स का सम मैक्सिमम 12 है और मिनिमम 2 है, और 2 से लेके 12 तक जितने भी नंबर्स हैं वो लेस देन 13 है। इसका मतलब ये सारी आउटकम्स इस इवेंट में कवर हो रही है। इट मींस दैट ये 36 आउटकम्स ऐसी हैं जिनमें दोनों नंबर्स का अगर हम सम निकालें तो वो लेस देन 13 ही आएगा। इसका मतलब इवेंट डी के फेवर में ये सारी आउटकम्स हैं। सारी आउटकम्स कितनी है? 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होगी फेवर में 36, टोटल 36। 1। अगेन ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, वो इवेंट क्या होता है? उस इवेंट को हम कहते हैं श्योर इवेंट। तो ये तो हो गया श्योर इवेंट, और ये हो गया
इम्पॉसिबल। अब हम और वेरिएशन करते हैं इसी में। हम कुछ चीजें इस सैंपल स्पेस में ऑब्जर्व करेंगे। इन दोनों आउटकम्स को देखो। इन दोनों आउटकम्स में जो नंबर्स हैं उनका रेस्पेक्टिव सम क्या है? 2 + 1 3, 1 + 2 3। इसका मतलब अगर हम गेटिंग ए सम ऑफ 3 इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो आएगी फेवर में 2/36। नेक्स्ट, इन तीनों आउटकम्स को देखो। तीनों में जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 4 है। इन तीनों आउटकम्स को देखो। इनमें जो तीनों नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 5 है। इनको देखो, इनकी यहाँ पे 4 आउटकम्स आई है, अगले में 5 आएगी। इन पांचों में जो सम है वो 6 है। इन सारी आउटकम्स में जो नंबर्स हैं उनका सम 7 है। इसमें सम 8 है, इसमें सम 9 है, इसमें सम 10 है, इसमें 11 है और ये 12। यानी यहां से हम एक जनरलाइजेशन कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री का सम 2, सेकंड का 3, इसका 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, then 10 and 11 and highest sum 12 and the lowest sum 2। तो इस सैंपल स्पेस को ऑब्जर्व करने पे भी हमको ये पता चला कि लोवेस्ट सम 2 आएगा और हाईएस्ट सम 12 आएगा। अब कुछ वेरिएशन और करते हैं। एक और इवेंट में लिखता हूं, इवेंट ई। थोड़ा डिफरेंट वे से लिखता हूं। फर्स्ट थ्रो रिजल्ट्स इन 5। इवेंट ई है, एक डाई को 2 बार थ्रो करने पे जो फर्स्ट थ्रो है, फर्स्ट थ्रो में 5 आ रहा है। अब यहाँ पे ये पॉइंट समझना जरूरी है। फर्स्ट थ्रो को स्पेसिफाई किया है कि फर्स्ट थ्रो 5 होना चाहिए। इसका मतलब जो सेकंड थ्रो है वो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। अगर मैं इसके फेवर में, इस इवेंट ई के फेवर में कुछ आउटकम्स लिखूं, उन सारी आउटकम्स में फर्स्ट थ्रो तो होनी चाहिए 5। फर्स्ट थ्रो 5 है, सेकंड 1 भी हो सकती है, सेकंड थ्रो 2 भी हो सकती है, सेकंड थ्रो 3 भी हो सकती है, सेकंड थ्रो 4 भी हो सकती है, सेकंड थ्रो 5 भी हो सकती है और सेकंड थ्रो 6 भी हो सकती है। ये जो सेकंड थ्रोज है हमने जो जो हो सकती है वो सारी ले ली। अब इस इवेंट के फेवर में कितनी आउटकम्स आई? 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 6/36। 6 1 जा 6 6 जा इज इक्वल टू 1/6। तो इस तरह इस सैंपल स्पेस के बेस पे when we are throwing a coin, when we are throwing a die twice, when we are throwing a die twice, इस सैंपल स्पेस के बेस पे there are many questions in books also which you have to do in your fair notebooks.